नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के जिला अध्यक्ष बुलंदशहर जितेंद्र त्यागी के आह्वान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी ने नवरत्न प्रकाश फार्म सियाना में नवयुक्त पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया तथा पार्टी की मूल विचारधारा और सिद्धांतों से अवगत कराया। बैठक में बुलंदशहर जिले में संगठन विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साथ ही त्यागी तथा ब्राह्मण समाज के राजनीतिक भागीदारी और वोट बैंक को मजबूत करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। श्रीकांत त्यागी ने स्पष्ट कहा कि ब्राह्मण समाज पार्टी का मूल वोटर है, इसलिए उसे प्राथमिकता के आधार पर संगठन और सत्ता में भागीदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसी सिद्धांत पर पार्टी आगे बढ़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज जो लंबे समय से केवल वोटर बनकर रह गया है, उसे पुनः सत्ता में सम्मानजनक अधिकार दिलाना पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है। आगामी चुनावों में पार्टी को पूरी मजबूती के साथ उतारने की घोषणा भी की गई है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे शिव कुमार त्यागी, अनिल त्यागी, अनुज त्यागी, अनिल त्यागी, आजाद त्यागी, हिमांशु पालीवाल, जिला महासचिव बुलंदशहर से विशाल त्यागी के साथ राहुल त्यागी की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल त्यागी लेकर आया हूं अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर तहसील सियाना में। आवश्यकता पड़ी और आगे अगर अपनी पार्टी जब उस स्तर पर पहुंचेगी तो आपको ऐसा क्या कार्य है जो सबसे पहले उसे सोचे? देखिए, हमारा जो मूल वोटर है, हर एक पार्टी का एक वोट होता है जिसको कैडर वोट कहा जाता है। और कैडर वोट का मतलब होता है फाउंडेशन, जिसके ऊपर आपकी नींव रखी जाती है। हर एक पार्टी का अपना एक कैडर वोट है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो जाटव समाज है जी। समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो यादव समाज है। और उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो वैश्य समाज है। आप देखेंगे। और कांग्रेस का जो वोट है वो कहीं हद तक या तो गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए लोग हैं या बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम समाज है वो कभी समाजवादी कांग्रेस के साथ जुड़ा रहता था। परंतु आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है। और जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज जिसको अधिकतर पार्टियां कहती हैं, जो मुस्लिम समाज को कहने में वो उनको डर लगता है, हम उनको स्पष्ट मुस्लिम समाज कहते हैं। अब उनके पास में कोई अपना घर नहीं है, वो भाजपा के विरोध में जहाँ भी उचित मौका पाते हैं उधर अपना वोट कर देते हैं। तो इसी क्रम में त्यागी समाज, जिसको त्यागी, ब्राह्मण, भूमिहार, मोहियाल, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, निम्बूद्रीपाद, नार्वे, अनाविल, हैगड़े, गालव, ये 14 उपनाम वाला ये समाज है जो पूरे 14 राज्यों में स्थापित है। और 36 राज्यों में से 14 राज्यों में जो आपकी जनसंख्या का है वो 9.5% है हर राज्य में। परंतु जब आप देखेंगे आंकड़ा उठाकर तो किसी भी राज्य में ना हमारा डिप्टी सीएम बनाया जाता है, ना हमारा सीएम बनाया जाता है, और ना ही बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में भागीदारी दी जाती है। उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें तो यहाँ भी हमारे लोगों को कोई बहुत महत्व नहीं दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 6 मंडल में 7 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस 6 मंडल के अंदर हमारा जो वोट है वो करीब 75 लाख है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा 4 मंडलों में वोट है वो करीब 45 लाख है, 55 लाख है। 55 लाख उधर है पूर्वांचल में, पश्चिम में 75 लाख है। बावजूद इसके आपकी संख्या क्या है कैबिनेट के अंदर? आपकी संख्या क्या है विधानसभा के अंदर? क्योंकि आपके साथ में, हमारे साथ में, मतलब हमारे लोगों के साथ में, हमारे कैडर वोट के साथ में एक भेदभाव किया जा रहा है, राजनीतिक भेदभाव, कि इनकी वोट तो हम लोग ले लेंगे परंतु इनका भागीदारी जो समाज की तय करनी है उसको उसको नहीं देने का काम करेंगे, जो उनकी उचित भागीदारी है। ये समाज की जो अनदेखी है इसको हमने देखा। इस पूरी अनदेखी को भांपा और जाना एक एक जनपद की पार्टी, जैसे सोहिलदेव समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी, अपना दल अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, उसके साथ में निषाद पार्टी, ये सब एक एक जनपदों के अंदर इनका वोट बैंक है। और हम लोग 19 जनपदों को प्रभावशाली रूप से उसको हराने जिताने का काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभाओं में से करीब 40 लोकसभाओं को हम लोग प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। परंतु हमारी राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है, क्योंकि हम जाने कि सिर्फ सत्ता हस्तांतरण करना
पार्टी के दम पर ही संभव है, भागीदारी लेना पार्टी के दम पर ही संभव है। व्यक्तिगत वोट को लोग ले तो लेते हैं और जीतने के बाद उसको पचा लेते हैं, उसकी कोई भी सराहना नहीं करता है। यही कारण है कि चुनाव के समय तो हमारे पास लोग वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद हमारे पास कोई नहीं आता, ना विपक्ष आता है ना पक्ष आता है। और जब हमारे लोगों पर जोर जोर अत्याचार उत्पीड़न होता है तो उसके बदले में हमारे लोग अपनी कमाई हुई पूंजी को इस भ्रष्ट प्रशासन में खर्च कर कर अपनी जान बचाने का काम करते हैं। एक भी जगह एक व्यक्ति, एक राजनीतिक दल का कोई नेता हमारे लोगों के साथ खड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। आज राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के नेतृत्व में त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज की वोट को हम लोग एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। ये पार्टी हमारी महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों की ऊर्जा और बुजुर्गों का बल है। इसका नाम राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल है और ये दल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भागीदारी तय करेगा। और आज के बाद से इस पार्टी की स्थापना 2024 में हुई मई में, उस दिन के बाद से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने का काम हम लोग कराने का काम कर रहे हैं। जब हमारा दल नहीं बना था तो खतौली उपचुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 40 विधायक और 20 मंत्रियों ने डेरा डाला था और हमने ऐलानिया कहा था कि 25,000 वोट यहाँ त्यागी समाज का है। इस वोट के माध्यम से हम आपको दांतों तले चने चबवा देंगे, आपका प्रत्याशी हराएंगे और हमने हराने का काम किया 22,800 वोटों से। इसके साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग हमें पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं दिए भारत सरकार से, तो हमारी पार्टी ने अपने संगठन के माध्यम से जिन सीटों पर बड़ा गर्व करते थे, हिंदू नेता पैदा इन्होंने किए थे, उनको हमने जमींदोज करने का काम किया। उसमें खतौली, उसमें मुजफ्फरनगर, उसके अंदर शामली, कैराना, सहारनपुर, जहाँ जहाँ हमारा वोट है, बिजनौर, हमने उन सभी लोकसभाओं को इनसे छीनने का काम किया। छीना हमने मेरठ को भी था, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने जबरन वहाँ एक स्वघोषित राम को जिताने का काम किया, जिसको अगली बार हम वहाँ से टिकने नहीं देंगे। चौथा जो कारण हमारी पार्टी को बनाने का है, अब आने वाले समय में त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का कोई उत्पीड़न कर नहीं पाएगा जब तक ये झंडा है, ये उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और पांचवा, जो भी इसके समर्थन में धर्म, जाति, विशेष संप्रदाय, पंथ, मजहब के लोग साथ खड़े होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी ये दल, इसके कार्यकर्ता, सम्मानित पदाधिकारी निभाने का काम करेंगे और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो मेरे इस न्यूज़ इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से जनता को, अपने जो वोटर हैं, जो भी हैं, उनके लिए क्या 2 शब्द बोलना चाहिए? आपके इस चैनल के माध्यम से पहले हम बोलेंगे, भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, इनकी जो संख्या है उसे 1 लाख से ऊपर लेके जाओ बहुत जल्दी, और पूरे त्यागी ब्राह्मण भूमियार समाज इस चैनल को अपनी ताकत दिखा दो, ताकि उनको लगे कि ये हमारे जो चैनल पर, ये हमारे जो प्रिय साथी हैं, जो इनका चैनल बहुत ऊंचाई पर पहुंचे और आपकी आवाज़ को ये बुलंद करते रहें। और उस आवाज़ को बुलंद करने पर जब ये आपकी ताकत बढ़ाने का काम करेंगे तो इनको ये महसूस होना चाहिए कि जो इनके चैनल की ताकत बढ़ा सकता है, वो एक दल की ताकत को भी बढ़ा सकता है।